लोकसभा चुनाव में राजनेताओं द्वारा अपनी पार्टी का दामन छोड़ अन्य राजनीतिक पार्टियों में आने जाने का दौर जारी है। सतना में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मिठाई लाल चौरसिया से डिजियाना न्यूज ने खास चर्चा की। विशेष चर्चा में उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह पिछड़ों के हितों की बात करते थे, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है। मैं इस समय सतना में मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं मिठाई लाल चौरसिया, जो कि 22 साल से मध्य प्रदेश स्टेट हाउसिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और हमारे साथ हैं। और इन्होंने 2 दिन पहले ही शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पूर्व में ये कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य भी रहे। आइए सीधे बात करते हैं। स्वागत है आपका डिजियाना न्यूज़ में। क्या कारण रहा कि आपने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन किया है? देखिए, जब तक अर्जुन सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय सिंह जी थे, तो पिछड़े वर्गों का एक तरह से हितों का संरक्षण करते थे वो। आज इस क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा अजय सिंह राहुल के ऊपर सारा दारोमदार छोड़ दिया। विंध्य प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, सीधी, रीवा, सतना। शहडोल जो है आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट है। इन 3 सीटों में एक भी सीट बैकवर्ड कम्युनिटी को नहीं दी गई। सतना, रीवा से ब्राह्मण कैंडिडेट दिया गया और सीधी से विधानसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं अजय सिंह राहुल, जो चुरहट विधानसभा से चुनाव हारे, चंद्र प्रताप तिवारी के परिवार से। चंद्र प्रताप तिवारी वो शख्स है समाजवादी पार्टी का कि एक बार उन्होंने अर्जुन सिंह जी को भी परास्त किया था चुरहट से, और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी ने अर्जुन सिंह को दोबारा विधानसभा में लाने के लिए उमरिया से रणविजय प्रताप सिंह को इस्तीफा दिला करके और उनको निर्वाचित कराया। प्रकाश चंद्र सेठी के ज़माने में चंद्र प्रताप तिवारी भी मंत्री हुए, अर्जुन सिंह भी मंत्री हुए। मैं सन 70 से कांग्रेस का एक निष्ठावान सिपाही रहा हूँ। प्रकाश चंद्र सेठी के नेतृत्व में मैं और संजय जी के, उस समय संजय युग कहलाता था, संजय गांधी के साथ मैंने काम किया। लेकिन इधर पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी रीवा संभाग में बैकवर्डों को कोई महत्व या लाभ वाले पद नहीं देती है। आमतौर पर कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि परिवारवाद को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, परिवार के लगातार सदस्यों को टिकट मिलते जा रहे हैं और जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो लगातार जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं मिल रही कांग्रेस में। मिली है। 2009 में अर्जुन सिंह जी चाहते थे कि उनकी लड़की बीना सिंह को सतना लोकसभा से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए, लेकिन उस समय उनके ही परिवार में अजय सिंह राहुल जी ने उसका विरोध किया और एक सामान्य कार्यकर्ता जो मात्र वार्ड का पार्षद था, सुधीर सिंह तोमर, उसको सोनिया जी ने 2009 में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया। लेकिन 2009 में आज वर्तमान जो प्रत्याशी हैं राजा राम त्रिपाठी, 2009 में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे और अध्यक्ष रहते हुए मुलायम सिंह की पार्टी साइकिल का चुनाव चिन्ह ला करके और 2009 में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़े। उस समय सुधीर सिंह तोमर और राजा राम त्रिपाठी दोनों के वोटों का अगर जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार रहा था। तो अजय सिंह राहुल ने राजा राम त्रिपाठी को सह दे करके और उस समय खड़ा किया। उस समय एक सामान्य कार्यकर्ता को सोनिया जी ने सतना से टिकट दी थी। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी। यहाँ से 15-20 वर्षों से कांग्रेस विधानसभा नहीं जीत रही थी, तो बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए सिद्धार्थ कुशवाहा की टिकट हम लोग राहुल जी से लड़ाई करके लाए और सिद्धार्थ कुशवाहा ने शंकर लाल तिवारी को
12-14 हज़ार मतों से उसको हराया। वर्तमान लोकसभा की बात करें तो बीजेपी ने गणेश सिंह जी को टिकट दिया है, राजाराम जी को कांग्रेस ने दिया है और अच्छेलाल कुशवाहा बीएसपी के। अभी त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन रही सतना में, क्या कहना है आपका? किस तरीके से ये सीट निकल पाएगी और किसको मिलेगी ये सीट? देखिए, ये रीवा संभाग जो है जातिगत आधार पे यहाँ राजनीति होती है। ब्राह्मण, ठाकुर और बैकवर्ड। गणेश सिंह जी पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके पहले भी 2 बार रामानंद सिंह, भारतीय जनता पार्टी, वो भी बैकवर्ड क्लासेस के थे। सतना लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि सन 52 से लेकर के और आज तक जो भी यहाँ सांसद चुने गए हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा बाहर से कैंडिडेट लाई है। सन 52 में उपाध्याय जी, नेहरू जी के यहाँ रहते थे, वो उपाध्याय जी को ला के लड़ाया गया, उपाध्याय जी सांसद बने। अजीज कुरैशी भोपाल के रहने वाले, सन 85 में अजीज कुरैशी जी को टिकट अर्जुन सिंह ने दी और अजीज कुरैशी को ये नहीं मालूम था कि सतना में सिमरिया चौराहा कहाँ है, बिहारी चौक कहाँ है, पन्नीलाल चौक कहाँ है। अजीज कुरैशी भी यहाँ से सांसद बन के गए। बताइए जी, एक सवाल मैं यहाँ रोकना चाह रहा हूँ। लगातार ये बातें मोदी जी सरकार की तरफ से भी की जा रही, जुमलेबाजी। प्रदेश सरकार भी लगातार किसानों को लेकर हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कोई भी आज तक किसी भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। 15, 16, 17, 20 रुपए कुछ किसानों के खातों में दिख रहे हैं। क्या कहना है आपका कांग्रेस सरकार के बारे में? किस तरीके का रवैया वो अपना रही है? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये चुनाव के समय में ही इस तरह के वादे जनता से किए जाते हैं जो उचित नहीं है। नहीं, आप बीजेपी में आ गए हैं तो क्या मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं? जो पिछली बार घोषणा पत्र में उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में सब चीज़ें लिखी थी कि हम ये वादे कर रहे हैं, हम ये प्रोवाइड करेंगे सारी चीज़ें। कुछ वादे तो पूरे हुए हैं, लेकिन हमको एक बार मोदी जी को और मौका देना पड़ेगा। 5 साल पर्याप्त नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रतिभा को, पार्टी के एजेंडे को पूरा करने के लिए 5 साल बहुत कम होता है। और मैं इन सब बातों से प्रेरित होकर के 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों में रह करके और परसों इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, और इसलिए पकड़ा कि कांग्रेस पार्टी बैकवर्डों के साथ, एक भी बैकवर्ड को 29 सीट हैं, एक भी बैकवर्ड को, न कुशवाहा को, न कुर्मी को, काची को, बढ़ई को, महाजन कमीशन ने जो 85 जातियां बैकवर्ड क्लासेस की जो चिन्हित की थी, उनमें से कांग्रेस पार्टी ने बैकवर्डों के साथ न्याय नहीं किया। खासकर हमारे रीवा में, यहाँ अगर कांग्रेस की राजनीति करनी है किसी कार्यकर्ता को, तो या तो वो गढ़ी में पैदा हो, या किला में पैदा हो, या ठाकुर परिवार में हो, या ब्राह्मण परिवार में हो। तो गरीब कार्यकर्ता कहाँ जाए? जब गरीब कार्यकर्ता को आप पूछते नहीं हैं तो उसके पास एक ही विकल्प रहता है जो मैंने अख्तियार किया है। और मोदी जी बैकवर्डों के उत्थान के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं और बहुत कुछ करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सतना लोकसभा के साथ साथ रीवा संभाग की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, और जनता इस तरह के जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मजा चखाएगी।
तो ये थे मिठाईलाल चौरसिया जिन्होंने 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने सामंती प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों को किसी को टिकट नहीं दिए, इसी बात से नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन किया है। मेरे सहयोगी मनोज कुशवाहा के साथ, सिराज अहमद के साथ, ललित शर्मा, DJN न्यूज़, सतना।